कला एक ऐसा माध्यम है, आपके पास अगर है ना तो दुनिया की हर चीज़ है आपके पास। आप कभी बोर नहीं हो सकते, आप किसी गलत राह नहीं जा सकते। हाय, आई एम सुनीता लांबा फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली मेरा जन्म जो है वो मेरठ में हुआ और मैं 3 या 4 साल की थी तो मेरे फादर दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो मेरे फादर मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन थे, क्योंकि वो एक बाथरूम फिटिंग डिज़ाइनर भी थे और मैन्युफैक्चरर भी थे। और मैंने घर में ही बचपन से आर्ट को और कास्टिंग को और उनको डाइज बनाते हुए देखा था। तो क्या होता था कि एक बच्चा होता है ना, एक क्यूरियोसिटी होती है कि डैडी कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी झुकाव उस तरफ बढ़ता चला गया। तो मैं भी कुछ कुछ लेके बैठ जाती थी उनके साथ। पेंटिंग मेरा बचपन से सब्जेक्ट हो गया। फिर एज आई स्टार्टेड गोइंग स्कूल, तो वहाँ पर भी स्कूल में मेरा आर्ट सब्जेक्ट रहा। हमारी एक बंगाली टीचर थी, तो मैं ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी। और डिफरेंट मीडियम्स में काम करते थे उस टाइम में भी, कपड़े से कोलाज, पैच वर्क। तो मैंने काफ़ी टेक्निक्स बचपन से सीखी। फिर आई स्टडीड डॉल मेकिंग। तो डॉल मेकिंग में ही आपका टॉर्सो बनाना है, हाथ बनाना है, लेग्स बनानी है, फेस बनाना है। तो एक मेरा बेसिक स्कल्पचर जो है वो बहुत यंग एज से एक पैशन शुरू हो गया। आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो, बट एज आई फिनिश माई स्टडी तो पेरेंट्स ने मुझे जाने नहीं दिया रेगुलर कॉलेज में। वो कहते नहीं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करो, लड़की को कुछ कमाना भी आना चाहिए। तो फिर मेरे को सब्जेक्ट था दूसरा आर्ट, तो फिर उसकी वजह से मैंने अप्लाइड आर्ट्स के लिए अप्लाई किया, बट पहले साल में मुझे एडमिशन नहीं मिला आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट में। फिर मैंने 1 साल इंटीरियर किया, फिर मैंने उसको चेंज करके फिर आई वेंट इनटू अप्लाइड आर्ट मास्टर्स। फिर मास्टर्स किया और साथ में मेरा जो एक पैशन था, जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने एक स्कल्पचर को साइड बाय साइड करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड जॉब इन 86 विद ओबरॉय होटल। सो मैं ओबरॉय होटल में आई स्टार्टेड एज अ विजुअलाइजर। आई वर्क मोर देन 20 years विद देम। और साथ में मैं ये भी करती रही। उसमें साथ में करते करते मैंने बीजिंग ओलंपिक चाइना 2008 में, वहाँ पर भी फाइन आर्ट्स था, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड आई बीन सिलेक्टेड देयर। वहाँ से मुझे गोल्ड मेडल मिला। आई वॉज इन्वाइटेड देयर फॉर 10 days। हम लोग वहाँ पर गए और एक ओलंपिक टॉर्च जो रेयर सोवेनियर था वो हम लोगों को वहाँ पर मिला। फिर एक कोरिया से इनवाइट आया 10 दिन का। तो ऐसे एक जर्नी जो है एक आपके लिए एक अलग से, वो बोलते हैं ना, मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के बीच में 98 में ना मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया था। वो मैं स्टोरी जोड़ना चाहूँगी। ही वॉज यंग बट पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और अचानक ही मेरे कंधों पे बहुत भार आ गया था। पेरेंट्स को भी देखना, जॉब भी करना, और दोनों पेरेंट्स को बहुत झटका लगा तो बीमार रहने लग गए थे वो। और उसके साथ मैंने आर्ट को नहीं छोड़ा। मेरे को लगता है इसी ने मुझे ना एक सर्वाइवल स्ट्रेंथ बन गया मेरा। और ऑल्दो आई वॉज वेरी शाय गर्ल, वेरी इंट्रोवर्ट, बात नहीं करती थी किसी से, बट उसने मेरा एकदम एक डेवलपमेंट करते ना, ग्रूमिंग करा मेरा उसने। होते कभी कभी चोट खाने से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। 2010 में मैं भी कुछ बीमार रहने लग गई ड्यू टू स्ट्रेस लेवल्स। और फिर मुझे लगा कि फिर फादर चले गए इन बिटवीन। फिर मदर मेरी जो थी अकेली थी। फिर जॉब छोड़ा पर वो भी नहीं रही, 1 साल में चली गई वो। बट उसके बाद मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो गई, मतलब एक वैक्यूम सा हो गया ना, सब घर से चले जाते चले गए। तो फिर आर्ट ने ही मुझे संभाला और आर्ट मेरा डिवोशन है, पैशन है, सोल फूड है मेरे लिए। जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं मैं उस पर ज़्यादा काम करती हूँ। और मेरे को लगता है कि मेरा जो मेन काम है लव पे, जो लव एंड अफेक्शन इज़ ऑलमोस्ट फिनिश, तो वो उसके ऊपर मेरा बेसिकली काम रहता है। चाहे माँ के साथ बच्चा है या हस्बैंड वाइफ है या फ्रेंड्स हैं, और टुगेदरनेस को ढूंढती हूँ जहाँ पे लोग हैं। अकेला भी है एंड मेन इज़ माई ओन बॉडी ग्रेस। एक वुमन जो है अपनी बॉडी को कभी भी ग्रेसफुली देखती नहीं है, विच आई हैव सीन माई सेल्फ। उसको मैंने निकाला है। यू कैन सी माई वर्क।
how women mostly work, lots of works on women which you can see here. My starting of work always on women, जिस पे मैंने काफ़ी काम किया शुरू में। मैं स्टार्ट करती हूँ क्ले से, बट फाइनल मेरा मटेरियल जो रहता है वो ब्रॉन्ज रहता है। स्टोन में भी कुछ काम किए, स्टार्टिंग में क्ले में भी किए, टेराकोटा में भी किए, बट अभी आई लव ब्रॉन्ज बिकॉज आई हैव सीन ब्रॉन्ज फ्रॉम माई चाइल्डहुड। देखो चैलेंजेस तो आप जॉब में भी हैं, बट मुझे लगता है कि एक औरत है उसको सेंस होती है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू मेंटेन योर स्टेटस एंड डिग्निटी। तो एक थोड़ा सा पेरेंटल बैकअप भी होता है, संस्कार भी होते हैं, और स्टेप्स में मुझे मालूम है क्या क्या होता है। बट मैंने कभी भी ना प्रमोशन नहीं चाहिए, बिकॉज प्रमोशन इज़ अनदर वन लेवल वेयर यू हैव टू सेक्रीफाइस सो मेनी थिंग्स इन टुडेज वर्ल्ड। पहले इतना नहीं था, बट अभी तो बहुत ज़्यादा है। आर्टिस्ट भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, पर टचवुड अपना एक स्टेटस है, किसी से बेग नहीं करना पड़ता है भगवान की दया से। सीनियर आर्टिस्ट जूनियर्स को सपोर्ट नहीं करते, ये मैंने भी बहुत देखा है। पर मेरे साथ एक थोड़ा सा अलग सा इंसिडेंट है। जब मैं स्कल्पचर कर रही थी तो MS रावत सर थे जो बहुत अच्छे स्कल्पटर थे। तो मैं जब त्रिवेणी में करती थी तो वो आते थे और मेरा काम को देखते थे, और मेरे काम में कुछ कमी होती थी तो वो मुझे बताते थे, सुनीता ये कमी है, और वर्क ऑन वन लाइन। आई वॉज वर्किंग वेरी गुड, वेरी मेच्योर्ड वर्क फ्रॉम day one बिकॉज आई वॉज आर्टिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। बट वो दिन है कि जिस पे मैंने लाइन पे काम करना शुरू करा। पर मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट जो है बहुत उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा एक अपना नज़रिया है, सोच है कि हर एक में एक एनर्जी है, सो आई हैव टू कनेक्ट विद एवरी एनर्जी वेदर इट इज़ यंग और ओल्ड। मेरा लास्ट ईयर ही शो था, स्पॉन्सर शो था, फर्स्ट माई स्पॉन्सर शो इन गीतांजलि गैलरी जी इन बेंगलोर। तो उन्होंने मेरा काम जो है तरुण मैती और राधा कृष्णन के साथ डिस्प्ले किया, बट उन्होंने मेरे काम को राधा कृष्णन और तरुण मैती के काम से ऊपर रखा। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। तो एक अपने में बहुत अच्छी एक फीलिंग सी थी। तो अभी एज आई ग्रो आर्ट एडवर्टाइजिंग तक ही था। आर्ट राइज किया आपका MF हुसैन की जो पहली जो पेंटिंग जो करोड़ों में बिकी, क्योंकि उन्हीं का थोड़ा थोड़ा नाम था, बट इतना नहीं था। बट एकदम बूम जब आया ना तो लोग तब आर्ट की तरफ भागने लग गए। एक टाइम बहुत बूम था एंड 2007 से फिर से वो बूम डाउन चला गया। पर ये है कि आर्ट जो है अभी अवेयरनेस बहुत है, लॉट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, इंटीरियर इन्वॉल्व, आर्किटेक्चर। पर टेक्नोलॉजी आने से आर्ट को फिर डाउनफॉल देखना पड़ा। टेक्नोलॉजी मीन्स प्रिंटिंग मशीनें आने से तो क्या हो गया, प्रिंट आ गए। जो मैनुअल एक जने को रोटी खानी है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। जब तक आपको न्यूज़पेपर प्रमोट नहीं करते, अच्छे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स प्रमोट नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारी जो गैलरीज़ हैं वो भी लिमिटेड आर्टिस्ट को प्रमोट करती है। 5-6 नाम हो गए या 10 नाम हो गए, उन्हीं को प्रमोट करती है। जो यंग आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट नहीं करती है। बिकॉज जो मास्टर्स वर्क हैं वो करोड़ों में डील होते हैं, और आर्टिस्ट यंग आर्टिस्ट का काम है वो 20-25-15 हज़ार में डील होता है, चाहे ज़्यादा में होता है, पर बेचारा आर्टिस्ट को बहुत कम पैसे में दिया जाता है। अभी गैलरी 40-60% पर आ गई हैं। तो ऐसे लगता है कि जो काम है हम गैलरी के लिए कर रहे हैं, बट आर्टिस्ट की मजबूरी ये हो गई है क्योंकि उस प्रोफेशन में घुस गया है। एंड मोस्ट ऑफ दी गैलरीज, आई एम सॉरी टू से दैट, कि उनको आर्ट की समझ भी नहीं है। बिकॉज ऐसा है, गैलरी खोल रहे हैं और यू हैव अ गुड कनेक्शन, आप किसी का एक का तुक्का लग गया तो ठीक है, पर हज़ारों तो वैसे बैठे हुए हैं ना। और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहूँगी, आर्टिस्ट बने, आर्ट को साइड बाय साइड करें, बट एज अ प्रोफेशन नहीं चुने, क्योंकि आज सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स की भी एक उम्मीदें होती हैं, लाइफ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, मेडिकल इतना एक्सपेंसिव है, एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है, तो आपको ये सब ज़रूरतें जो हैं पर आर्ट नहीं दे पाता है। लाखों में से अगर एक आर्टिस्ट राइज करता है तो उसका मतलब नहीं है आर्ट बहुत बूम पर है और राइज कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्ट तो एक साधना है, जैसे एक तपस्वी तपस्या करता है,
ऐसे ही कला एक साधना है, आप कला करते रहिए और कला में मग्न रहिए, और सबको आई विल से स्टे सेफ, स्टे एट होम,